Heart is basically a pumping organ of our circulatory system. And this circulatory system has three components. First one is our heart, second is blood vessels, and the last one is blood, the circulating fluid. तो जो blood vessels है वो आपके पास तीन टाइप की हैं. First one is our artery, second is vein, and third one is capillary. So you might be aware about that the embryonic life has three type of germ layers. First one is ectoderm, the outermost layer. Second one is mesoderm, the middle one, and the innermost layer is एंडोडर्म. तो आपका जो हार्ट है वो मेसोडर्मली अराइव्ड ऑर्गन है. मेसोडर्म ही है जो हार्ट की फॉर्मेशन करती है. अगर मैं लोकेशन की बात करूं हार्ट की, तो लोकेशन आपका हार्ट जो है वो प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में. इट इज प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन टू लंग्स, but slightly tilted towards left side. अब ये जो लेफ्ट साइड में थोड़ा सा टिल्ट है, उसके कारण जो लेफ्ट लंग है that do have a left notch. अगर मैं बनाना चाहूं तो ये आपके पास आपका लेफ्ट सॉरी राइट लंग है, और ये आपका कुछ ऐसे लेफ्ट लंग. जो आपका राइट लंग है वो बड़ा होता है लेफ्ट लंग से, क्योंकि इसका कुछ एरिया हार्ट ने ऐसे कवर अप किया हुआ है. तो जो ये दो हार्ट के बीच में जो स्पेस है इसको हम बोलते हैं मीडियास्टिनम. ये आपका नीट में भी पूछा जाता है कि हार्ट की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, तो मीडियास्टिनम होती है इन बिटवीन द टू लंग्स. अगर मैं हार्ट कमिंग टू स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, so heart have a tough bag like structure which is formed by pericardial layer, pericardium. And this pericardium has two type of layers. First one is our fibrous pericardium, which is outer and tough for more, it is tough. And the second one is serous pericardium, जो आपकी soft होती है because it is formed of squamous epithelium. And this serous layer forms a fluid, releases a fluid which is known as pericardial fluid. And this pericardial fluid prevents injury to the heart by friction. As you know कि आपका हार्ट जो है वो बार बार रिलैक्स करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो वो उससे इंजरी ना हो जाए, इसलिए कि पेरिकार्डियल फ्लूइड आपका बीच में प्रेजेंट होता है. देन टॉकिंग अबाउट लेयर्स ऑफ हार्ट, तो आपकी हार्ट की तीन लेयर हैं. द आउटर इज एपिकार्डियम, मिडल वन इज मायोकार्डियम, and the innermost layer is endocardium. Then talking about the chambers of heart, so आपके जो uppermost chamber हैं जो smaller in size हैं that are atrium, ये आपके atrium हैं. And the lower chamber which are larger in size, those are ventricle. And the wall of ventricle are thicker, while the atrial walls are somewhat thinner than this ventricle. This is basically our heart. So यहाँ पर जो आपके लेफ्ट साइड में है तो उसको हम बोल देंगे लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल. ये आपके पास आ गया राइट वेंट्रिकल, एंड दिस वन इज आवर राइट एट्रियम. तो आपके पास जो एट्रियम के बीच में सेप्टम है, दिस सेप्टम इज कॉल्ड एज इंटर एट्रियल सेप्टम. और आपके पास जो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है दैट इज कॉल्ड एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. और इन दोनों के बीच में एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है उसे बोलते हैं हम एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम.
हालांकि ये चारों चैम्बर एक दूसरे से अलग अलग हैं, बट बात यह है कि जब ब्लड वेना केवा से राइट एट्रियम में आता है, आपको पता है सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी से ब्लड लेके आती है और इंफीरियर वेना केवा आपकी लोअर बॉडी से ब्लड लेके आती है, लोअर बॉडी से, ठीक है, इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो ब्लड है ये बाहर जाता है राइट एट्रियम से, किसकी हेल्प से? आपके पास यहां पर होती है पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड को ले जाती है लंग्स के पास, और ऐसे ही हार्ट से आपके पास सॉरी जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है उससे ब्लड पूरी बॉडी तक जाता है आपका ओर्टा के हेल्प से। तो बात कर रहा था मैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम की, इनके बीच में कनेक्शंस होता है जिससे ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट सॉरी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर आता है। यहाँ पर वेल्व्स होते हैं और इस वेल्व के 3 कप्स होते हैं। इस वेल्व को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड। और जो हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में 2 कप्स का वेल्व 2 कस्प का वेल्व होता है जिसे हम बोलते हैं बाइकस्पिड। इसको याद करने की एक ट्रिक है, नेट में कई बार पूछा जाता है कि बाइकस्पिड कहाँ है, ट्राइकस्पिड कहाँ है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है कि आप रोड पे चलते हैं, लेफ्ट साइड में चलते हैं ना, तो बाईं ओर चलते हैं, बाईं ओर चलते हैं, तो बाईं ओर से आप याद कर सकते हैं बाइकस्पिड। और बाई का मतलब ही होता है 2, तो इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं मिट्रल वेल्व्स। इसको याद करने की एक ट्रिक और है, हम इसे याद कर सकते हैं लैब से या फिर रैट से। राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड, लेफ्ट एट्रियम बाइकस्पिड। फिर उसके बाद जो ये हमारे पास जो वेंट्रिकल है, इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, इसकी कुछ ऐसे इन्वेजिनेशंस होती हैं, सॉफ्ट नहीं होती है, इनकी कुछ ऐसी इन्वेजिनेशंस होती हैं, और इन इन्वेजिनेशंस को हम बोलते हैं ट्रेबेकुले कार्निये। ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेबेकुले कार्निये क्या है? इन्वेजिनेशंस ऑफ वेंट्रिकल्स। और ये जो ट्रेबेकुले कार्निये हैं, ये बेसिकली जो हमारे वेल्व्स हैं इनसे अटैच होते हैं कुछ फाइबर्स की हेल्प से। कुछ फाइबर हैं जो वेल्व और ट्रेबेकुले कार्निये को कनेक्ट करते हैं, और इन फाइबर्स को हम बोलते हैं, these fibers are called as Cordae tendineae। ये फाइबर्स ट्रेबेकुले कॉर्निया से जहां पर अटैच है, जैसे आप देख सकते हैं देयर आर लॉट ऑफ इन्वेजिनेशन, लॉट ऑफ ट्रेबेकुले कार्निये, बट हर जगह पर ये फाइबर कनेक्टेड नहीं है। सो दीज बेसिकली स्पेशल फाइबर्स जहां पर ये अटैच हैं, दिस स्ट्रक्चर जहां पर ट्रेबेकुले कार्निये पर ये फाइबर अटैच हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेपिलरी मसल। ये आपके पास पेपिलरी मसल्स हैं। तो फिर मैं अगर बात करूं इसके बारे में, हम थोड़ा सा इस स्लाइड में भी पढ़ लेते हैं कि जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किस किस चीज से मिलके बना है। हार्ट से, ब्लड वेसल से और ब्लड से मिलके बना है। और हार्ट आपका एक पंपिंग ऑर्गन है। लोकेशन इसकी मैंने आपको जैसे बता दी थी, थोरेसिक कैविटी में है, इन बिटवीन द 2 लंग्स, मीडियास्टिनम, और स्लाइटली ये लेफ्ट साइड में होता है। उसके बाद मैंने पेरिकार्डियम के बारे में आपको बताया दैट द पेरिकार्डियम हैज 2 लेयर्स, द आउटर वन इज फाइब्रस पेरिकार्डियम and the inner is serous pericardium, which releases a fluid known as pericardial fluid that prevents injury and friction. Coming to the layers of heart, that is epicardium, myocardium and endocardium, outermost in middle layer and inner layer, ठीक है। Coming to the structure of heart, तो structure of heart में हमने पहले पढ़े, there are 2 chambers, upper chambers that are known as atrium, then 2 lower chambers that are ventricles। फिर अगर वॉल की बात करें, जो एट्रियम है उसकी थिन वॉल होती है एंड वेंट्रिकल की थिकर वॉल होती है। देन कमिंग टू द वेल्व्स, तो जो हार्ट के वेल्व्स हैं दैट इज ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड। बाइकस्पिड का दूसरा नाम भी है मिट्रल वेल्व्स, जिसको याद करने की मैंने ट्रिक बताई थी, लैब और रैट, और ये नेट में भी पूछा जाता है कई बार। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो आपके वेंट्रिकल हैं वो पंप करते हैं ब्लड, जब वो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है ओर्टा में ब्लड पंप करता है, तो वो ब्लड वापस ना आ जाए
तो वहां पर आपके पास प्रेजेंट होते हैं सेमिलूनर वेल्व्स, और ऐसे ही सेमिलूनर वेल्व्स आपके प्रेजेंट होते हैं जब राइट वेंट्रिकल ब्लड पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी में, तो वहां पर भी सेमिलूनर वेल्व्स होते हैं कि एक बार जो पंप किया हुआ ब्लड है वो वापस ना आ पाए। फिर अगर मैं बात करूं कि जैसे ये आपका हर्ट है, तो ये आपके पास यहाँ पर वेल्व्स आ गए आपके दोनों, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। उसके बाद यहाँ पर ये ऐसे फाइबर्स कनेक्टेड हैं, इन्हें बोलते हैं ट्रेबेकुले कार्निये, सॉरी, इन फाइबर्स को बोलते हैं हम कॉर्डे टेंडिने, और ये इन्वेजिनेशन जो प्रेजेंट है उन्हें बोलते हैं ट्रेबेकुले कार्निये। और जो पॉइंट है जहां पर ये ट्रेबेकुले कार्निये और ये कॉर्डे टेंडिने आपस में अटैच्ड हैं, इसको हम बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। और इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये कभी भी जब कॉन्ट्रैक्शन होती है वेंट्रिकल की, ये प्रिवेंट करती हैं कि जो ब्लड है वो वापस से, जैसे यहाँ से राइट वेंट्रिकल है, इससे ब्लड को जाना है राइट सॉरी पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए अपने लंग के पास जाना है ना। तो ये जो वेल्व्स हैं ये बैकवर्डली खुल ना जाए, इसलिए इनको रोकने के लिए यहाँ पर हमारे पास ये कॉर्डे टेंडिने प्रेजेंट होते हैं। फिर अगर हम लेट्स टॉक अबाउट नोडल सिस्टम ऑफ हार्ट, तो आपका जैसे ये हार्ट है, आपकी ये दो एट्रियम आ गए, ये आपके पास राइट एट्रियम आ गया, ये लेफ्ट एट्रियम आ गया। फिर ये आपके पास दो वेंट्रिकल आ गए, राइट और लेफ्ट। तो क्या होता है दैट द मसल सेल्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूरॉन्स, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो आपके जो न्यूरॉन्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, और उस न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन होता है मसल सेल्स पे, और इन मसल सेल्स में इन्फ्लक्स हो जाता है सोडियम आयंस का, जिसके कारण ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। ये बेसिकली आपकी पूरी बॉडी में होता है, बट ये आपका हार्ट में नहीं होता। हार्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। हार्ट खुद के कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स की फॉर्मेशन करता है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है अपनी बॉडी में। तो इसको हम हार्ट को ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते हैं, क्योंकि इसको किसी और की हेल्प नहीं चाहिए अपनी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाने के लिए, ये खुद ही ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स बना लेता है। तो ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स यहाँ पर बनते हैं। सबसे पहले कहाँ पर हैं ये एग्जैक्टली इनकी लोकेशंस है, आपके जो राइट एट्रियम है उसके राइट कॉर्नर पे कुछ ऐसे सेल्स हैं जो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। ये ऐसे आपके पूरी के पूरे सेल प्रेजेंट हैं हार्ट में। यहाँ पर भी ऐसे कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, और वैसे आपके नॉर्मल सेल्स रहते हैं। अब क्या होता है कि जो ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं यहाँ पर, ये सोडियम आयन का इनफ्लक्स करवाते हैं एडजेसेंट सेल में। यहाँ पर एक इंटर कैलोरी डिस्क होती है, ये कई बार पूछा जाता है नेट में कि इंटर कैलोरी डिस्क कहाँ प्रेजेंट होती है हार्ट के अंदर। तो जो सेल की गैप जंक्शन है वहां पर इंटर कैलोरी डिस्क प्रेजेंट होती है, जहाँ से सोडियम आयंस को पुश किया जाता है नेक्स्ट सेल में, और ये यहाँ से आते आते यहाँ पर आएंगे और फिर आगे आगे तक बढ़ते जाएंगे। तो ये जो स्पेशलाइज स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है इसको हम बोलते हैं एसए नोड। एसए नोड को हम फुल फॉर्म लिखना चाहे तो ये क्या है, साइनो एट्रियल नोड्स। इसको ही हम बोलते हैं पेस मेकर। पेस मेकर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इनिशिएट करता है सोडियम आयन के इनफ्लक्स को, ट्रांसपोर्ट को, और उसके साथ साथ ये किस टाइम पे रिलैक्स होना है और किस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट करना है ये भी अपने हार्ट को बताता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं पेसमेकर। ये भी नीट में काफी बार पूछा जाता है कि पेसमेकर किसको बोलते हैं, पेस सेटर किसको बोलते हैं। पेस सेटर बच्चों आपका एक और स्ट्रक्चर, ऐसे ही एक और पैच प्रेजेंट होता है, स्पेशलाइज पैच, जो कहाँ है आपका
ये एट्रियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है वहां पर है, राइट एट्रियम के लोअर पार्ट में। इसको हम बोलते हैं एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, और इसको हम बोलते हैं पेस सेटर। अब ये पेस सेटर क्या है कि यहाँ से जो सोडियम आयन का इन्फ्लक्स हो रहा है और यहाँ पर आ रहे हैं, ये बेसिकली उस सोडियम आयन के इन्फ्लक्स को स्लो डाउन करता है। स्लो डाउन इसलिए करता है ताकि हमारे जो सोडियम आयन है वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो एक साथ एट्रियम और वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन ना हो जाए, उसको रोकने के लिए ये जो एवी नोड हैं वो पेस सेटर का काम करते हैं, सो दैट जो चार चैम्बर हैं वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड फिल हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए एवी नोड क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है सोडियम आयन के इनफ्लक्स को या फिर कंडक्शन को। ठीक है। उसके बाद क्या है कि यहाँ से कुछ ऐसे फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, बंडल्स बनते हैं, और ये बंडल्स ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल में दोनों साइड में चले जाते हैं। इन बंडल को हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे माइन्यूट फाइबर ओरिजिनेट होते हैं जिनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर। तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ से इनिशिएट होके आपकी आती है एवी नोड पे, और एवी नोड जाके यहाँ पर बंडल ऑफ हिस में से आपके जो सोडियम आयंस हैं उनकी इन्फ्लक्स करवा के यहाँ पर वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाता है। इससे ही आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बनता है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट। फिर मैं अगर बात करूँ तो जो हार्ट है आपके पास, उसके पास एक ऐसे स्पेशलाइज्ड कार्डिक मस्कुलेचर है जिसको हम नोडल टिश्यू बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दैट द हार्ट डोंट रिक्वायर एनी न्यूरॉन्स which will initiate its contraction and relaxation. So जो आपके राइट एट्रियम पे पैच प्रेजेंट है, that is known as our SA node, also known as pacemaker. pacemaker क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनिशिएट कर रहा है सिग्नल्स को जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाएंगे आपके हार्ट को। ऐसा ही एक पैच आपका एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे भी प्रेजेंट है, और एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम पे जो पैच प्रेजेंट है स्पेशलाइज्ड सेल्स का, दैट इज नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और इसको बोलते हैं हम पेस सेटर। पेस सेटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये स्लो डाउन करता है हमारे सोडियम आयंस के फ्लो को, ताकि जो आपके चार चैम्बर हैं हार्ट के वो इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट ना करें। इफ दे गोना कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली देयर वोंट बी फिलिंग ऑफ ब्लड, ब्लड ही नहीं भरेगा तो कोई फायदा ही नहीं है पंपिंग का। देन जो आपके एवी नोड है वहां से कुछ ऐसे फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं और वो चले जाते हैं दोनों वेंट्रिकल्स में, उनको हम बंडल्स को बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। और ये जो बंडल ऑफ हिस है इसके ऊपर कुछ छोटे छोटे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर। ये सारी चीजें मिलके आपका कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट बताते हैं। मैंने ये नेक्स्ट डायग्राम में भी आपको दिखा रखा है कि आपका यहाँ पर राइट एट्रियम है, ये आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ से आपके सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं और यहाँ से इस तरीके से आ रहे हैं, और ये फिर बंडल ऑफ हिस में गए और फिर बाद में ये चले गए हैं वेंट्रिकल्स की वॉल्स में, और इनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर। यही आपकी कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं और रिलैक्सेशन करवाते हैं अल्टीमेटली। ठीक है। तो आपकी जैसे मैंने बताया दैट द हार्ट डू जनरेट्स इट्स ओन पोटेंशियल विदाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज ऑटो एक्साइटेबल। और जो आपके मॉडिफाइड सेल्स थे नोडल सिस्टम के, दैट आर नोन एज ऑटोरिथमिक मसल्स एंड फॉर्म द कंडक्शन सिस्टम ऑफ आवर हार्ट। सो ये जो आपके पेस सेटर है और पेस मेकर है ये काफी इंपॉर्टेंट है एज एन पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई होप यू ऑल गेट the knowledge of this heart structure. If any doubt you can ask me in the comment section. Thank you all.